आज हम पढ़ेंगे समास। समास किसको कहते हैं? तो समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बने, जो नया छोटा शब्द बने, उसे समास कहते हैं। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि संधि भी तो दो शब्दों से मिलकर बनता है, लेकिन समास में क्या है कि दो वर्ड मिलकर छोटा शब्द बनाते हैं। जैसे वन जोड़ वास, वनवास, इसको हम क्या कहेंगे? वन जोड़ वास रहेगा तो ये संधि हो जाएगा। तो समास में होगा वन में जिसका वास हो। अगर ऐसा लिखा हो वन में जिसका वास हो तो उसको क्या कहेंगे? वनवास। राजा रानी, राजा और रानी, और ये मिलकर राजा रानी बन जाए तो ये संधि ना होकर के समास हो जाता है। राजपुरुष, इसको भी देखेंगे, राज जोड़ पुरुष यानी राजा का पुरुष, तो क्या होगा? राजपुरुष। अब इस समास को आप समझ गए होंगे। अब समास के हम भेद जानते हैं। समास के वैसे तो 4 भेद होते हैं, लेकिन कहीं कहीं समास के 6 भेद होते हैं। तो आइए जानते हैं। समास के 4 भेद होते हैं: अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। कहीं कहीं तत्पुरुष के 2 भेद और होते हैं, जिसे द्विगु समास और कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें अब अव्यय भाव को अगर हम समझते हैं तो पहला पद प्रधान, जिसका पहला पद क्या हो? प्रधान हो। जैसे कि होगा भर और पेट। भरपेट में अगर आप देखें तो पेट जो है वो प्रधान नहीं है, यहां भर है, क्योंकि पेट को क्या किया जा रहा है? भरा जा रहा है। तो इसमें पहला पद क्या हो गया? प्रधान, और इसीलिए ये हो गया अव्यय भाव समास। दूसरा में जिसमें दूसरा पद प्रधान हो उसको क्या कहेंगे? तत्पुरुष। जैसे कि राज और पुत्र, तो यहां पे राजा का जिक्र हो रहा है क्या? नहीं, उसके बेटे का यानी कि पुत्र। तो इसका दूसरा पद क्या हुआ? प्रधान हुआ। केवल राज आ जाए तो इसमें राजा कहीं है ही नहीं। ये क्या है? राजपुत्र है। राजा तो है ही नहीं, लेकिन पुत्र है। किसका पुत्र है? राजा का। तो यहां दूसरा पद जो है वो मेन हो जाता है, प्रधान हो जाता है, तो उसे तत्पुरुष कहते हैं। तीसरा है जिसमें दोनों पद प्रधान हो। दोनों पद में आप दो और देखेंगे, और इसमें बहुत लगेगा। और जैसे कि आप कह सकते हैं राजा और रानी, तो इसमें क्या है? दोनों पद प्रधान है। राजा भी अलग वर्ड में निकालता है और रानी भी अलग शब्द निकालती है, तो इसे क्या कहेंगे? द्वंद्व समास। उसके बाद चौथा आता है जिसमें कोई पद प्रधान ना हो। अब कोई पद प्रधान ना हो तो क्या बन जाएगा? बहुब्रीहि। इसमें बाहु रहता है। बाहु इसीलिए रहता है, ताकत इसीलिए रहता है क्योंकि इसमें दशानन है। दशानन को हम क्या कहेंगे? रावण। पर दशानन से हम यह समझेंगे, जिसको नहीं पता वो क्या समझेगा कि 10 गो अंग जिसका हो, अंग, तो 10 गो अंग किसका है? रावण का। लेकिन 10 से भी हम रावण नहीं जानेंगे और अंग से भी हम रावण नहीं जानेंगे, लेकिन दशानंद कह देंगे तो वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा, जिसका दोनों पद प्रधान नहीं होता। इसके बाद हम द्विगु और कर्मधारय समझेंगे।